जय श्री हरि, राधे राधे। मैं अपने चैनल यूपी सृष्टि संस्कार चैनल में स्वागत करती हूँ। आज आप लोग जानेंगे घर में यह 2 पौधे मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं वह कान खोलकर सुन ले। पौधे लगाना है मेरा धर्म है और पौधे घर की शोभा होती है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में लेकर के ही पौधे लगाए जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ पौधों को लगाने से घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति आती है, वहीं कुछ पौधे लगाने से घर में दुख दरिद्रता आने में देर नहीं लगता। इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रही हूँ कि अंत तक बने रहें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही पौधे लगाए हैं? अगर लगाए हो तो उसको बाहर निकाल दो, जो घर में कंगाली का कारण है। बात छोटी लगती है लेकिन उनका असर इतना गहरा होता है कि इंसान की पूरी दुनिया हिल जाती है। घर की खुशियों से लेकर परिवार की तरक्की तक सब कुछ इन बातों पर टिका होता है। आप माने या न माने, लेकिन घर में रखे गए पौधे भी आपके जीवन की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। कई पौधे घर को सुख शांति और बरकत देते हैं, तो वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अनजाने में घर की नींव को खोखला कर देते हैं। और यही कारण है कि आज मैं प्रेमानंद आपको एक ऐसी गुप्त और गंभीर जानकारी देने जा रही हूँ जो आपके घर की किस्मत बदल सकती है। रुकिए मत, ध्यान से सुनिए। अगर आप वाकई अपने परिवार की खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे, तो इस जानकारी को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं और रोज़ाना ऐसी ही अनमोल जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त लाइव सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़े रहिए साथ। चलिए अब बताते हैं कि हमारे महाराज जी वह 2 पौधे कौन से बताए हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। पहला पौधा तांबुल बेल, पान का पौधा। आपने पान का नाम तो सुना ही होगा। भारत की संस्कृति में इसका स्थान बहुत पुराना है। धार्मिक कार्यों में, शादी ब्याह में, पूजा पाठ में पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। ऐसा लगता है कि पान केवल शुभ का प्रतीक है, लेकिन यही पान जब आपके घर में पौधे के रूप में लगाया जाता है तो यह धीरे धीरे आपके घर की खुशियों को निगलना शुरू कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पान का पौधा घर में हरियाली बढ़ाएगा, पूजा में काम आएगा और वातावरण को सुंदर बनाएगा, परंतु वास्तुशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तांबुल बेल यानी पान का पौधा घर की शांति और ऐश्वर्य को छीन लेता है। इसका कारण केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता नहीं है, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक प्रभाव भी है। पान का पौधा सदैव बेल की तरह फैलता है। यह एक जगह नहीं रुकता, यह फैलने के लिए हमेशा सहारा ढूंढता है और यही इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। अगर इसे घर में रखा जाए तो घर के सदस्य कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। हर व्यक्ति को किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है, इंसान अपने निर्णयों में डगमगाने लगता है और जब इंसान अपनी सोच पर दृढ़ नहीं रह पाता तो वह तरक्की की राह में पिछड़ जाता है। ध्यान दीजिए, जिस घर में पान का पौधा लगाया जाता है वहाँ अक्सर मतभेद बढ़ जाते हैं। रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आ जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। पान का पौधा बहुत अधिक नमी और छायादार वातावरण में पनपता है। जब इसे घर में लगाया जाता है तो यह लगातार नमी की मांग करता है। नमी से घर के वातावरण में बैक्टीरिया और कीड़े पतंगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे घर की दीवारें काली पड़ जाती हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और घर का माहौल भारी हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह तो केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ गहरी बात यह है कि जिस पौधे के लिए लगातार सहारा और नमी की आवश्यकता हो, वह पौधा घर के वातावरण को भी निर्भरता और बोझ की ओर खींच लेता है। परिणाम यह होता है कि घर में रहने वाले लोग कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। उनके जीवन में हमेशा रुकावटें आती रहती हैं। पान का पौधा जहाँ होता है
वहाँ कभी भी धन की स्थिरता नहीं रहती। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। आप लाख मेहनत कर ले, जितनी भी कमाई करें, परंतु किसी न किसी बहाने से वह पैसा घर से बाहर चला जाता है, खर्च पड़ जाते हैं, बेवजह के झगड़े होते हैं और पैसों का अभाव हमेशा बना रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पान का पौधा घर में कलह का कारक बनता है। पति पत्नी के बीच तकरार, भाई बहनों में विवाद, माता पिता और संतान के बीच दूरी, यह सब धीरे धीरे घर की जड़ों को कमजोर करने लगता है। जैसे बेल किसी दीवार या पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, वैसे ही घर में कलह धीरे धीरे ऊपर चढ़कर पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तांबुल बेल को घर में रखना उचित नहीं है। यह पौधा हमेशा मंदिरों या विशेष धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने के लिए बाहर से लाया गया है, लेकिन इसे घर में लगाना प्राचीन परंपरा में वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा देवताओं के मंदिरों में ही शुभ होता है, परंतु आम मनुष्य के घर में यह अशांति और विपत्ति का कारण बनता है। पौराणिक मान्यताओं में एक कथा आती है कि तांबुल बेल को माता लक्ष्मी ने शाप दिया था कि यह घर में रहे तो समृद्धि टिकेगी नहीं। यही कारण है कि यह पौधा पूजा के समय बाहर से लाया जाता है, लेकिन कभी घर के आंगन में नहीं लगाया जाता। मेरी प्रिय मित्रों, अब आप लोग जानेंगे कि वह कौन दूसरा पौधा है। अभी तक आप लोगों ने एक पौधे ही जाना, अब दूसरा जान लीजिए, वह है रबर का पौधा। रबर का पौधा देखने में बेहद आकर्षक होता है। इसकी चमकती हुई पत्तियां, गहरा हरा रंग और मोटी बनावट घर की शोभा तो बढ़ा देती हैं, लेकिन जब बात आती है घर के वातावरण, पारिवारिक संबंधों और मानसिक शांति की, तब यह पौधा धीरे धीरे ऐसे प्रभाव डालता है जिन्हें समझना आवश्यक है। अक्सर लोग केवल पौधों की सुंदरता को देखकर उन्हें घर में जगह दे देते हैं, परंतु पौधे केवल सजावट का साधन नहीं होते। वे अपने साथ अदृश्य तरंगे, प्राकृतिक ऊर्जा और कंपन लेकर आते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में वृक्षों और पौधों को केवल पेड़ पौधे नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति का स्रोत माना गया है। रबर के पौधे की सबसे पहली विशेषता इसकी कठोर पत्तियां हैं। इन पत्तियों की सतह चमकदार और मोटी होती है। यह कठोरता केवल इसके शारीरिक स्वरूप में नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव में भी झलकती है। घर में यह पौधा होने से वातावरण में एक प्रकार की जड़ता और भारीपन फैलने लगता है। जहां तुलसी या पीपल जैसे पौधे वातावरण को हल्का, तरल और जीवंत बनाते हैं, वहीं रबर का पौधा धीरे धीरे घर की ऊर्जा को ठोस और असंवेदनशील कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की दीवारें बोलना बंद कर दे, रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ जाए और संवाद की मधुरता में कहीं न कहीं रुकावट आने लगे। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो रबर का पौधा नकारात्मक ग्रहों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके साथ शनि का प्रभाव जोड़ा जाता है और शनि की ऊर्जा कठोर, विलंबकारी और बोझिल मानी जाती है। जब ऐसा पौधा घर में लगाया जाता है तो वह धीरे धीरे उस घर के निवासियों के जीवन में भी ठहराव और रुकावट ला सकता है। पैसों का प्रवाह थमने लगता है, कामकाज में अड़चनें बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो बिना कारण घर के सदस्यों में कलह और विवाद भी होने लगते हैं। ऐसे अनुभव बहुत से परिवारों ने किए हैं और इसीलिए परंपरागत मान्यता में इसे घर में न रखने की सलाह दी जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इसके नकारात्मक पहलू कम नहीं है। रबर के पौधे की पत्तियों में मौजूद दूधिया लेटेक्स विषैला होता है। यह पदार्थ अगर त्वचा के संपर्क में आए तो एलर्जी, खुजली या जलन पैदा कर सकता है। बच्चों के लिए यह और भी खतरनाक है क्योंकि वे खेलते खेलते इसकी पत्तियों को छू सकते हैं या गलती से मुंह में डाल सकते हैं। कई पालतू जानवर भी पौधों की पत्तियां चबाने की आदत रखते हैं। ऐसे में यह पौधा उनकी जान तक को खतरे में डाल सकता है। इस कारण चिकित्सा विज्ञान भी इसे घर में लगाने की सलाह नहीं देता। एक और गंभीर पहलू यह है कि रात के समय यह पौधा ऑक्सीजन देने के बजाय उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
यानी यदि इसे बंद कमरे में रखा जाए तो यह धीरे धीरे उस स्थान की वायु को भारी और दमघोंटू बना सकता है। ऐसे घरों में जहां पहले से ही खिड़कियां कम हो और हवा का आवागमन सीमित हो, वहां यह पौधा नींद न आने, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। लंबे समय तक यह स्थिति मानसिक तनाव को जन्म देती है और परिवार के लोग बिना कारण बेचैन और असहज महसूस करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं में पौधों को दिव्य ऊर्जा का वाहक माना गया है। तुलसी माता का रूप मानी जाती है, पीपल में देवताओं का वास बताया जाता है, नीम में आरोग्य और शांति का निवास माना गया है। लेकिन रबड़ का पौधा किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नहीं माना गया। इसका संबंध सकारात्मकता से नहीं बल्कि निष्क्रियता से जोड़ा गया है। यही कारण है कि मंदिरों, पूजा स्थलों या आंगन में इसे कभी स्थान नहीं दिया जाता। जब किसी वस्तु का संबंध आध्यात्मिक पवित्रता से न होकर केवल भौतिक सुंदरता से हो, तो वह वस्तु घर की समृद्धि के लिए सहायक नहीं मानी जाती। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि हर पौधा अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपने वातावरण में कंपन पैदा करता है। तुलसी का पौधा जहां वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है, वहीं रबड़ का पौधा ऐसा कंपन पैदा करता है जो व्यक्ति के भीतर आलस्य और उदासी को बढ़ा सकता है। धीरे धीरे यह मानसिक स्थिति पारिवारिक संबंधों पर भी असर डालती है। पति पत्नी के बीच तनाव, बच्चों में अवज्ञा या घर के बुजुर्गों में खिन्नता जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। भले ही इन समस्याओं के पीछे कई अन्य कारण भी हों, लेकिन घर का वातावरण उसमें बड़ा योगदान देता है और रबड़ का पौधा इस वातावरण को संतुलित करने के बजाय बिगाड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी इसके प्रभाव को लेकर मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा होता है वहां धन टिकता नहीं है, कमाई तो होती है लेकिन खर्चा अचानक बढ़ने लगता है। व्यापार में लगातार रुकावटें आती रहती हैं और नौकरी करने वालों को भी अपने करियर में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे सीधे सीधे पौधे से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से भले संभव न हो, परंतु ऊर्जा विज्ञान और वास्तु के अनुसार यह पूरी तरह तर्कसंगत माना जाता है। अब यदि विकल्प की बात की जाए तो घर को सजाने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए अन्य पौधे कहीं बेहतर हैं। मनी प्लांट घर में धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्नेक प्लांट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और तुलसी तो हर प्रकार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे पौधों की तुलना में रबड़ का पौधा केवल एक सजावटी वस्तु रह जाता है जिसका व्यावहारिक और आध्यात्मिक कोई ठोस लाभ नहीं है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, तो हमें केवल उसकी सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह पौधा हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी भावनाओं और हमारे पारिवारिक वातावरण को किस दिशा में ले जाएगा। रबड़ का पौधा भले ही किसी होटल, ऑफिस या औद्योगिक स्थान पर ठीक लगे, क्योंकि वहां उसकी ऊर्जा का असर लोगों की निजी जिंदगी पर गहरा नहीं पड़ता, लेकिन घर जहां रिश्तों की गर्माहट और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है, वहां इसका होना नकारात्मक माना जाता है। निष्कर्ष यही है कि रबड़ का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इसकी कठोर ऊर्जा अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वास्तु के अनुसार राधे राधे जरूर लिखें। परिणाम और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्वहीन होना, ये सभी कारण इसे घर के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। जीवन में पहले ही इतनी जटिलताएं और संघर्ष मौजूद हैं, ऐसे में किसी ऐसे पौधे को घर में स्थान देना जो अनजाने में बोझ और तनाव बढ़ा दे, बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पान और रबड़ का पौधा घर में बिल्कुल ना लगे, यह घर में सुख शांति छीन लेता है और कभी खुशियों घर में वापस नहीं आती जब तक इसे बाहर न निकाल दें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग यह 2 पौधे ना लगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जय श्री हरि जरूर लिखें।